हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम निफ्टी के डेली कैंडल्स को देखें तो आज के दिन जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो ये कैंडल है और ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे बुल्स और बेयर्स दोनों में ही सिमिलर दम दिख रहा है। अभी ये एक इनडिसिसिव कैंडल इसको हम कह सकते हैं। यहाँ ऐसा जब कैंडल बनता है तो कोई श्योरिटी नहीं होती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है या ऊपर की तरफ जाने वाला है। कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो या ग्रीन हो। बेसिकली इसको हम पॉज कैंडल भी कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड हुआ, पॉज हुआ और अब फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नहीं तो यहाँ पे क्योंकि ये एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल का क्लियर कट मतलब यही होता है कि जहाँ पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास में क्लोजिंग हो गई। तो ना ही बुल्स जीत पाए आज के दिन, ना ही बेयर्स जीत पाए। और ये दिखाता है कि अभी दोनों में इक्वल दम है, मार्केट किधर भी रिवर्स हो सकता है। तो ये एक कॉशन का साइन होता है। इसी के लिए ऐसे कैंडल्स पे तो बिल्कुल भी कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा। अगर हम निफ्टी की ओवरऑल इंट्राडे की बात करें तो कोई खास ट्रेड सेटअप आज के दिन मुझे तो नहीं दिखा, इसलिए मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया आपके साथ टेलीग्राम में। तो यहाँ पे एकदम एक रेंज बाउंड मार्केट था आफ्टर 100 पॉइंट्स ऑफ गैप अप। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कल के दिन यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि आज हमने 2 बार कहाँ से रिजेक्शन लिया है। वो एरिया है 18,170। इन केस अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ओके, तो आपको 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। अगर इन केस इसके बीच में कहीं भी ओपन होती है, ऊपर का लेवल है 18,170 एंड नीचे का लेवल है 18,090, ठीक है। इस दोनों लेवल के अगर बीच में कहीं भी निफ्टी ओपन हो जाता है तो आपको सिंपली वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ 18,170 का ब्रेकआउट आया तो आप कॉल्स ले सकते हो, ठीक है। आपको रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। 18,170 अगर टूटता है तो आप यहाँ पे कॉल खरीदोगे फॉर अ टारगेट ऑफ 18,240 एंड देन 18,300। ये 2 टारगेट कल के दिन के लिए रहेंगे। अगर यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है एंड 18,170 के ऊपर निफ्टी निकलता है, सिमिलरली यहीं कहीं पे ओपन हुई, ऊपर नहीं जाके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, जब तक 18,090 ना तोड़े नीचे के लेवल पे तब तक आप पुट नहीं खरीदिएगा, ठीक है। 18,090 अगर नीचे के लेवल पे टूटता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो एंड चांसेस हैं कि आज का लो थोड़ा बहुत ही हेल्प करेगा एंड ये जो गैप रह गया है वो पूरा फिल हो जाएगा। अगर कल के दिन 18,090 का ब्रेकडाउन आया तो आज का लो उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा कल के दिन में। मुझे लगता है कि ये जो गैप रह गया है 18,012 तक का गैप है, ठीक है। 18,012 तक का जो गैप है वो फुलफ़िल हो जाएगा। इसी के लिए अगर यहाँ 18,090 से लेके 18,170 के बीच में कहीं भी मार्केट खुले, आपको पेशेंटली वेट करना है कोई एक लेवल टूटने का। या तो ऊपर 18,170 टूटे या 18,090 नीचे की तरफ पे टूटने का मतलब ये नहीं कि बस ब्रेक डाउन हो गया आपने पुट ले लिया, नहीं। आपको वेट करना है कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो नीचे के लेवल पे। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 5 मिनट की कैंडल की, ठीक है, गया तो नीचे यहाँ भी था। ये जो लेवल है आप देख रहे हो यहाँ पे 18,090 के नीचे तो यहाँ भी गया, लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन आया है जब तक कैंडल क्लोज ना हो, क्योंकि इसको आप कह सकते हो एक तरीके का ट्रैप करना भी होता है। लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते ही पुट खरीद लेते हैं। नहीं, आपको कंफर्मेशन चाहिए। 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, राइट, तब आप यहाँ पे पुट खरीदोगे 18,090 के नीचे में, तब ये गैप फिलअप होगा, यानी 18,012 तक का तो रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पुट बुक कर लेना है क्योंकि ये बहुत अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के लिए। निफ्टी अप ट्रेंड में है। इस अप ट्रेंड में अगर निफ्टी पॉज भी ले ले या थोड़ा बहुत रिट्रेस भी कर जाए, 18,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था और अब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। इसी के लिए अगर यहाँ गिर के इधर कहीं आ भी जाए तो आपको अपना पुट जो है वो बुक कर लेना है, ओके। अगर 18,000 भी टूट जाता है, ये जो गैप फिल हो गया उसके बाद भी अगर ब्रेकडाउन आया, तब एक बड़ा आपको
फॉल और भी फर्दर देखने को मिल सकता है। जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,930 का, ठीक है। तो अगर 18,012 का लेवल ब्रेक डाउन हो गया, इसको नहीं, यहाँ पे गैप का सपोर्ट रहेगा 18,012, इसका अगर टूट जाता है, इसके नीचे भी मार्केट निकलने लग जाता है निफ्टी, तब आपको 17,930 तक के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। इन केस, ये तो मैंने फ्लैट ओपनिंग की बात की है जहाँ पे आपको वेट करना है कि कोई एक ईदर साइड टूटे, ठीक है। इन केस अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग डायरेक्टली यहीं पे होती है कि गैप फिल हो रहा है, ठीक है, गैप के यहाँ से आज एक गैप अप हुआ, राइट, तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 18,012, 18,000 के आसपास में अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तब आपको अंधाधुन आंख बंद करके पुट तो नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि 18,000 पे खुला है तो अब तो और नीचे जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपको वेट करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट 18,000 के आसपास में खुला, देर आर चांसेस कि फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाए, ठीक है। तो इसी के लिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है मार्केट 18,000 से लेके 18,020 के आसपास में कहीं पे ओपन हो जाता है गैप डाउन के साथ, पहला 15 मिनट तो वेट ही कीजिएगा। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है पहले 15 मिनट में, तब आप कॉल्स ले सकते हो, क्योंकि फिर चांसेस है कि फिर से मार्केट ऊपर की तरफ 18,100 को अटेम्प्ट करेगा। 18,100 आपका पहला टारगेट होगा, एंड सेकेंड आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,170 के आसपास, ओके। तो 18,000 के आसपास में अगर गैप डाउन हो जाए और एक पहले 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आप कॉल्स ले लीजिएगा। ये आप कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी के लिए अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, 18,000 के आसपास में मार्केट खुल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है पहला 15 मिनट, आप कॉल्स ले सकते हो, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पे अगर खुले तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। इन केस अगर मार्केट यहीं कहीं गैप डाउन खुला और एक रेड कैंडल क्रिएट होके उसका भी ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल जाता है, तब फिर आप फर्दर यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन पुट लेने के लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा कि पहला कैंडल आपका रेड होना चाहिए, एंड नेक्स्ट जो 5 मिनट्स का जो कैंडल है, पहला कैंडल आपको 15 मिनट का देखना है, ठीक है, जो रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट अगले 5 मिनट में 15 मिनट का जो लो अगर टूट जाता है, तब आप यहाँ पे पुट खरीद सकते हो, ठीक है। तो 18,000 पे अगर खुलता है तो चांसेस है कि ऊपर जाने चाहिए, तो ये आपको प्राइस एक्शन देख के समझना पड़ेगा। और अगर इनकेस बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 18,170 के भी ऊपर खुल जाता है, तो फिर आपको वेट करना है पहला 15 मिनट, जिस साइड भी मार्केट निकल रहा है उस साइड का आप ट्रेड लोगे। तो गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज एक ट्रेड तो श्योर शॉर्ट बनता था, जो कि मैंने 3 दिन से आपको बताया हुआ है कि 41,500 ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 41,500 का एक रेंज बन गया है, इसके ऊपर निकले तो आप आराम से कॉल लीजिएगा। और आज के दिन आप देखो 41,500 के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स का रनअप देखने को मिला। हालांकि मैंने 100 पॉइंट्स पे ही बुक कर लिया था अपना बैंक निफ्टी, लेकिन आपने जब तक होल्ड किया आपको मिला ही होगा, क्योंकि 41,500 का जैसे यहाँ पे देखो 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई 41,500 के ऊपर, हमें बहुत ही स्पीड में विदिन 20 मिनट्स वी गॉट अ टारगेट टिल 41,670। तो बहुत ही स्पीड में आपको 170 पॉइंट्स का टारगेट मिला। मैंने 100 पॉइंट्स पे ही बुक कर लिया था, यहीं कहीं पे मैंने बुक कर लिया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिला। उसके बाद देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक लेने लगा। अभी आपको कहाँ पे बुक करना है प्रॉफिट, वो भी आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। यहाँ पे पॉज लिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहीं पे पॉज लिया, तो ये एक इंडिकेशन ही है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 41,670। हालांकि मैं तो यही बोलती हूँ, जब तक मोमेंटम है तब तक आप बने रहिए ट्रेड में। मोमेंटम जहाँ ब्रेक हो, अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, जैसे मेरा तो 100 पॉइंट्स का टारगेट ही रहता है, मैं उससे ज़्यादा लंबा टिकती भी नहीं हूँ, तो मेरा 100 पॉइंट्स अचीव होता है, आई एग्ज़िट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लंबा होल्ड करना है, तो आपका अगर डिज़ायर्ड टारगेट हो गया है तो आप एग्ज़िट कर जाइए। नहीं तो सिंपल है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको मोमेंटम इज़ योर फ्रेंड। मोमेंटम जब तक है बने रहिए। मोमेंटम जहाँ ब्रेक होता हुआ आपको दिख रहा है, रेड कैंडल्स क्रिएट हो रहे हैं, एग्ज़िट हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा लालच करने की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्लियर कट हमें आज के दिन एक रेजिस्टेंस मिल गया है निफ्टी बैंक में, और वो है 41,670 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए निफ्टी बैंक में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। उसके बाद आप देखो 41,500 का ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया, राइट। तो ये हमारा कॉल का ट्रेड हुआ।
हालांकि मैंने पुट नहीं लिया, पर मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब आपका 41,500 जो कि 3 दिन का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, वो जब ब्रेक हो गया तो उसके बाद आपने कॉल लिया। फिर जब यही लेवल टूट गया, यानी कि ये लेवल जब इसके ऊपर निकल गया निफ्टी बैंक, तो यही लेवल हमारा सपोर्ट बन गया ना। फिर तो 41,500 को सपोर्ट देना चाहिए था, सपोर्ट इसने दिया नहीं। सपोर्ट जैसे ही टूटा, यहाँ पे एक एम पैटर्न भी क्रिएट हो रहा था। एम पैटर्न भी इज़ अ बेरिश पैटर्न, ओके। तो एम पैटर्न का सपोर्ट टूटा, 41,500 एक क्रूशियल सपोर्ट था, वो टूट गया। तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट फॉल होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ कि प्राइस एक्शन, कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या होता है। तो प्राइस एक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे देखना पड़ता है। अब उसके लिए अगर आप 9:15 to 3:30 आप सिस्टम के सामने बैठते हो, लैपटॉप खोल के, अपना टर्मिनल खोल के, तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो एम पैटर्न दिख रहा है क्लियर कट, 41,500 का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे गैप फिलअप हो गया। तो यही सब है प्राइस एक्शन। आपको बेसिकली आपके पास टाइम है इतना बैठने का तो आप करिए, अदरवाइज आप सिंपली अपना एक दिन का एक टारगेट आपका अगर अचीव हो जाता है, 100 पॉइंट आपको मिल गए, तो एग्जिट हो जाइए, टर्मिनल बंद कर दीजिए, जो मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पे कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, अभी देखो आज तो बहुत भयंकर फॉल आया है बैंक निफ्टी में। तो अभी क्या है, ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल्स लेंगे, और ये लेवल है 41,400 का, ठीक है। 41,400 के कहीं भी ओपन हो कल मार्केट निफ्टी बैंक, 41,400 को अगर क्रॉस करती है तो पहला तो आपका लेवल 41,500 के आसपास ही रहेगा। ये आपका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो ये आपका पहला टारगेट होगा। और ये अगर फिर से टूटता है तो फिर से हमें आज का हाई मिल जाएगा, विच इज़ 41,650, 41,670। तो ये टारगेट आपके रहेंगे। 41,400 के ऊपर ही आपको कॉल्स लेना है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। नीचे की तरफ हम कब ट्रेड लेंगे, जब 41,220 का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 41,220 का यहाँ पे अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, आप देख सकते हो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है, ये लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, फ्लैट ओपन हो के अगर ये लेवल तोड़ता है, तो आपको पहला जो टारगेट है वो मिलेगा 41,120 का, एंड फिर जो गैप है वो फिलअप होगा 41,030 के आसपास में, ठीक है। इनकेस बहुत बड़ा एक गैप डाउन हो गया और ये गैप फिल होते हुए ही मार्केट खुला, विच इज़ 41,000 के आसपास में अगर मार्केट खुलता है, 41,000 से लेके 41,050, इस बीच में अगर बैंक निफ्टी अगर इस यहाँ कहीं पे खुलता है तो आप तो चांसेस है कि यहाँ से बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिएगा ग्रीन कैंडल बनने का, जो मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 18,000 के आसपास अगर खुलेगा तो आप वहाँ पे भी कॉल्स ले सकते हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर 41,000 के आसपास खुलता है तो कॉल्स ले सकते हो, लेकिन कन्फर्मेशन कैसे आएगा, जब पहली कैंडल एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी, तब हमें दिखेगा कि हाँ बायर में दम आया है, बायर ऊपर लेके जाएंगे अभी मार्केट को, राइट। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ ही खुला और उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई और 15 मिनट का ब्रेकडाउन भी हमें मिल गया, तब आपको नीचे का फॉल देखने को मिलेगा। फिर वो गैप डाउन जो है वो डाउन साइड ही कंटिन्यूड रहेगा। तो गैप अप गैप डाउन में 15 मिनट्स वेट करना ही प्रेफर्ड रहता है। और यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया 41,400 के ऊपर में कॉल्स है, 41,220 के नीचे में पुट है। इन केस अगर गैप अप हो जाता है तो 41,500 के आसपास में अगर गैप अप हो रहा है तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा क्रूशियल जोन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है। 41,700 के आसपास में अगर डायरेक्ट गैप अप हो रहा है, बहुत ही बड़ा गैप अप, यहाँ से आप शॉर्ट करने का सोच सकते हो, क्योंकि 41,700 अभी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए बन चुका है। तो ये सारे लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के, आप इसको चाहो तो अपने चार्ट में भी आप इसको मार्क करके रख सकते हो। बाकी टेलीग्राम में कोई अगर लाइव अपडेट होगी तो मैं शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी। फ्लोज़ की बात करें, एफआईआई की आज के दिन की नेट बाइंग रही है 2610 करोड़ की, डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 730 करोड़ की। अभी ये हमेशा का भी हो गया है, जब भी फेड रेट हाइक होने वाला होता है उसके पहले एक यूफोरिया आ जाता है मार्केट में, और मार्केट को कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मार्केट एक अच्छा रनअप दिखाता है, और वही अभी भी हम देख रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना ही बेटर है, क्योंकि फेड रेट हाइक होगा November 2 को, 0.75 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर इससे भी ज़्यादा अगर रेट हाइक हो गया तो बहुत गंदा एक ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। तो ये हमें कल ही पता चलेगा कि क्या फेड रेट हाइक होता है। लेकिन अगर 0.75 से नीचे इन्होंने किया अपना रेट हाइक
तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जनरली हमने तो यही देखा है कि रेट हाइक से पहले पहले मार्केट एक अलग ही यूफोरिया क्रिएट करता है और ट्रैप करने के लिए। तो इसी के लिए सिर्फ इंट्राडे आप प्ले कीजिए, भले आपको रेंज बाउंड मार्केट मिले तो आप स्कैल्पिंग कर लीजिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो छोटे पॉइंट्स में खुश रहिए, रादर देन कि आप ओवरनाइट कैरी कर करके टेंशन में आप जी रहे हो। स्पेशली ये जब इवेंट्स होने वाले होते हैं तब तो ओवरनाइट कैरी करना बहुत ही बड़ा हेडेक वाला बात हो जाता है। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।